गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भक्ति काल के महान कवि श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, ब्रज भाषा के अद्वितीय पोषक सूरदास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, सूरदास का नाम लेते ही हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण से की भक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के भाव पैदा होने लगते हैं, या यूँ कहा जाए कि कृष्ण भक्ति से संबंधित जितनी भी भावनाएं हो सकती हैं, जितनी भी गेयात्मकता, लयात्मकता, संगीतात्मकता, समर्पण की भावना, दास्य की भावना, सख्य की भावना, या और जितनी भी भावनाएं कृष्ण भक्ति से संबंधित हो सकती हैं, वो सारी भावनाएं सूरदास की रचनाओं में समाहित हैं। इसीलिए सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। तो आइए आज हम हिंदी साहित्य के इस महान कवि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, सूरदास के जन्म के बारे में विद्वानों में दो प्रकार की धारणाएं हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली रोड के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, जबकि भाव प्रकाश नामक ग्रंथ और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को सूरदास की जन्मस्थली मानता है। सूरदास जन्म से अंधे थे या ये बाद में अंधे हुए, इस संदर्भ में भी विद्वानों में एक रूपता नहीं है। विद्वानों में यहाँ भी दो प्रकार के मत हैं। इनकी जन्मांधता के संदर्भ में आचार्य श्याम सुंदर दास का कथन है कि सूरदास वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रूप रंग आदि का जैसा सुंदर एवं सजीव वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी जन्मांधता के विषय में कहते हैं कि सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है जिसमें सूरदास ने अपने को जन्म से अंधा और कर्म से अभागा बताया है, लेकिन शब्दार्थ के आधार पर ही सूरदास की जन्मांधता को सिद्ध कर देना यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार से विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो यह मानता है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में किसी कारणवश ये अंधे हो गए थे। बच्चों, सूरदास के पिता का नाम रामदास था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कहा यह जाता है कि सूरदास के पिता रामदास बहुत अच्छे गायक थे और विभिन्न प्रकार की साहित्य और भक्ति की सभाओं में गायन के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। सूरदास जी अपने प्रारंभिक दिनों में
आगरा के निकट गऊ घाट नामक स्थान पर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भजन में लीन रहते थे। यहीं पर इनकी भेंट प्रसिद्ध पुष्टिमार्गी आचार्य वल्लभाचार्य से हुई। आचार्य वल्लभाचार्य इनकी भक्ति, इनकी मधुर गेयता और इनके समर्पण की भावना को देखकर सूरदास को वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया और बाद में इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण भक्ति से संबंधित पद गाने का आदेश दिया। वल्लभाचार्य के संबंध में आचार्य विट्ठलनाथ का कहना है कि वल्लभाचार्य भक्ति धारा में सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। इनके अंतिम समय में विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जा कछु लेने होए सो लेऊ। यह वाक्य कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास के महत्व, उनकी गरिमा और उनके स्थान को दर्शाता है। मृत्यु सन 1853 में गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में हुई। सूरदास की रचनाओं में इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इन रचनाओं में प्रमुख रूप से इनकी कीर्ति का आधार सूर सागर ही है। सूर सागर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग है विनय के पद, दूसरा भाग है बाल लीला और तीसरा भाग है भ्रमर गीत। या यूं कहा जाए कि वल्लभाचार्य के मिलने से पहले सूरदास विनय के पद गाया करते थे, जिसमें प्रमुख रूप से दास्य एवं सख्य भाव की प्रधानता है। वल्लभाचार्य के मिलने के बाद सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करना शुरू किया। सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी प्रत्येक कला का जितना सुंदर, सजीव और नखशिख वर्णन सूरदास के पदों में प्राप्त हो जाता है, उतना कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित अन्य किसी भी कवि की रचना में दुर्लभ है। भ्रमर गीत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को मथुरा भेजा जाना, उद्धव और गोपियों का संवाद प्रमुख रूप से वर्णित है। भ्रमर गीत में उद्धव जी के ज्ञान के गर्व पर कटाक्ष करते हुए गोपियों ने जितना सुंदर व्यंग, जितना सुंदर उपालंभ, जितनी सुंदर भावात्मकता, गेयात्मकता और भावोत्पादक पदों का वर्णन मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से इनकी दूसरी रचना है सूर सारावली। सूर सारावली में इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित होली गीत लिखे हैं। तीसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में इन्होंने दृष्टिकूट पदों की रचना की है। दृष्टिकूट पद साहित्य की दृष्टि से थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर हो गए हैं, लेकिन उससे सूरदास की गरिमा पर, सूरदास के महात्म्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सूरदास के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का बहुत ही सुंदर समन्वय वर्णन मिलता है।
सूरदास की कविता में जितना भाव पक्ष मजबूत है उतना ही कला पक्ष मजबूत है। सूरदास ने अपने काव्यों में मुख्य रूप से श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस का प्रयोग किया है। और इन रसों के तो ये समझिए कि सिद्ध हस्त कवि हैं। श्रृंगार में जब गोपियां विप्लम्ब श्रृंगार के रूप में उद्धव से विभिन्न प्रकार की उलाहना देती हैं, तो वहाँ पर उन गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति उनकी समर्पण, उनकी भक्ति देखते ही बनती है। इसी प्रकार से भ्रमर गीत के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी एवं वाग वैदब्ध्यपूर्ण प्रसंग भ्रमर गीत है। कला पक्ष के संदर्भ में संक्षिप्त में बताते हुए हम ये कहना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सूरदास जब अपनी प्रिय विषय का वर्णन करने चलते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बारसी आ जाती है और रूपकों की वर्षासी होने लगती है। शब्द शक्ति अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से इन्होंने लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। इनकी शैली पद शैली है, इनका काव्य गीत काव्य है। इस प्रकार से सूरदास के बारे में संपूर्ण रूप से यह जो कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, बंद करो।